फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल केमिस्ट्री वाले सर। लाइक शेयर सब्सक्राइब एनालिसिस करते रहिए और समझते रहिए। इन द व्यू ऑफ दिस कन्वेंशन द हाफ रिएक्शन ऑफ द डेनियल सेल गिवन इन द फिगर 3.1 सॉरी। तो जो डेनियल सेल है हमारे पास, जिसमें हम जिंक से जिंक आयन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, ये एनोड बनाता है, कॉपर प्लस 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा कैथोड बनाता है, रिडक्शन होता है। और इन दो को अगर हम सम अप करें तो हमारे पास जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो और जिंक आयन प्लस कॉपर बन जाएगा। ये रिएक्शन होगी, मतलब जिंक will converted into solid zinc will converted into zinc ion and copper ion in the aqueous solution will converted into copper metal deposit होते रहेंगे। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से अगर हम उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लें तो हमारे पास एनोड ये हो गया और ये हो गया कैथोड। तो जब भी हम ई सेल या ई नॉट सेल लिखते हैं तो हम लिखते हैं हमेशा ई राइट माइनस ई लेफ्ट या ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि हम कई बार बता चुके हैं कि ये 2 रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ये 2 रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। अब जैसे आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी होती है एग्जाम में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी होगी एसएचई को छोड़कर, जिसकी वैल्यू कन्वेंशनली 0 होती है। तो अगर हम जिंक से जिंक आयन की फॉर्मेशन देखें, जिंक से जिंक आयन की फॉर्मेशन, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वो जिंक आयन से जिंक की वैल्यू है। और ये वैल्यू ई नॉट आर पी रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। और अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो ये बन जाएगा जिंक से जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये अब हो जाता है ई नॉट ओ पी और वैल्यू हो जाएगी 0.76 वोल्ट। दूसरी है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी ई नॉट आर पी की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट, इस तरीके से। तो हमारे पास जो एनोड होता है, ये वाला पार्ट, ये एलएचएस में होता है और कैथोड वाला पार्ट आरएचएस में होता है। तो अब अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो ई कैथोड हो गया हमारा ये, या ई राइट, रिडक्शन पोटेंशियल है कितनी है 0.34 वोल्ट माइनस। अब ई एनोड, और ध्यान रखना है कि इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का मतलब हो गया ये वैल्यू लिखनी है आपको। तो ये हो जाएगा -0.76 और आंसर हो जाएगा 1.1 वोल्ट। ये रहा हमारे पास वैल्यू। हाँ, इस पे हम क्या कर लेते हैं, कई बार ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पर हम कलर चेंज करके लिख सकते हैं कि दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी प्लस ई नॉट आर पी भी कर सकते हैं। अब अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो ये है 0.76 और रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। तो आंसर तो सेम आएगा, बस कन्वेंशनली क्या क्या वैल्यूज साइन के साथ लेनी है उसका ध्यान रखना है आपने। तो अब भी आंसर 1.1 वोल्ट ही आएगा अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो। और दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इट विल बी द सेम वैल्यू। और ई नॉट सेल पॉजिटिव आने का मतलब है कि जिंक से जिंक आयन बनना स्पॉन्टेनियस है और कॉपर आयन से कॉपर बनना स्पॉन्टेनियस है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक की प्रेजेंस में। चलिए अब अगली पार्ट पर आते हैं, जहाँ कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात की गई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हमें आपको याद होगा कि हमने यूज़ किया था SHE वाला पार्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसमें हमने यहाँ पर एक ट्यूब ले लिया था, इन्वर्टेड ट्यूब, और इधर से हाइड्रोजन गैस को हम सप्लाई कर रहे थे और हमारे पास एक प्लैटिनम का यहाँ वायर था और नीचे ये प्लैटिनम की प्लेट लगी हुई थी, ठीक है। तो दिस वन इज द प्लैटिनम वायर, ये प्लैटिनम का वायर है और ये प्लैटिनम की प्लेट थी।
और दिस ऑल इज डिप्ड इन द एसिडिक मीडियम। ये था हमारे पास H3O+, और अगर SHE बना रहे तो 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा, और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को सप्लाई करते थे 1 बार प्रेशर पर। तो इसमें रिएक्शन होती थी, या तो H2 से 2H+ बनेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीडेशन होगा, या H+ आयन कन्वर्ट होंगे H2 में बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होगा। कन्वेंशनली दोनों के E0 वैल्यूज, E0 OP लें या RP लें, 0 वोल्ट कन्वेंशनली हम लेते हैं। तो यहाँ जो प्लैटिनम प्लेट है, प्लैटिनम वायर है, वो किसी रिएक्शन में नहीं जा रहा, रिएक्शन में सिर्फ H2 से H+ हो रहा है या H+ से H2 हो रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जब हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखना है तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड को प्लैटिनम की सरफेस पर हमने हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कराया, ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन गैस विच इज कन्वर्टेड इनटू H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ जो हमने प्लैटिनम लिखा है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो प्लैटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, समटाइम गोल्ड इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो समटाइम metals like platinum or gold use as inert electrode. They do not participate in the reaction but provide their surface for the oxidation or reduction and for the conduction of electrons. तो platinum is used for the half cell, यहाँ platinum को use किया गया है ब्रोमीन गैस के एड्सॉर्प्शन के लिए या हाइड्रोजन गैस के एड्सॉर्प्शन के लिए, चाहे ऑक्सीडेशन कर रहे हो या रिडक्शन कर रहे हो। That's it. तो platinum और gold are the inert electrode। अब जो सबसे important पार्ट आएगा वो आएगा हमारे पास ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेकर। तो इसी को अब हम यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें हमारे पास सारे इलेक्ट्रोड्स जितने भी पॉसिबल हैं हमें पढ़ने हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हैं और सभी के E0 RP दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे सबसे ऊपर है उसमें फ्लोरीन गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड आयन, 2 फ्लोराइड आयन, इसका E0 RP दे दिया, वैल्यू है 2.87 वोल्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो मान लेते हैं हमें ये कोबाल्ट दे दिया, CO+3, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और कोबाल्ट +2 में बदल गया, इसका E0 RP दिया है, वैल्यू है 1.81 वोल्ट, लाइक दिस वे। और जैसे आपके पास है क्लोरीन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया क्लोराइड में, इसका E0 RP है आपके पास 1.36 वोल्ट। जैसे आपके पास है मान लो कॉपर +2, हमने सारे नहीं लिख रहे, और इससे कॉपर बन गया और इसका E0 RP है 0.34 वोल्ट, सब स्टैंडर्ड वैल्यू। फिर हम मान लो लेते हैं H+ आयन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया ½ H2, इसका E0 RP, ये तो वैल्यू स्टैंडर्ड है, ये 0.0 वोल्ट। फिर मान लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं जैसे आ गया टिन आ गया, Sn+2, +2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू टिन, इसका E0 RP है -0.14 वोल्ट। इस तरीके से अगर मान लो आपके पास जिंक +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बदल गया जिंक में, इसका E0 RP है, सारे नहीं लिख रहे और सारे की ज़रूरत भी नहीं है हमें, -0.76 वोल्ट। तो अब इसको हमें पढ़ना आना चाहिए। चलिए सबसे नीचे वाला भी लिख देते हैं, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द लिथियम मेटल, और इसका E0 RP है -3.05 वोल्ट। इस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल्स है, कुछ लिख लिया हमने समझाने के लिए। ये सभी हाफ सेल हैं। अब जैसे फ्लोरीन कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड और E0 RP आया पॉजिटिव, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड में बदल सकता है, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है तो फ्लोरीन कैन इजीली गेट रिड्यूस्ड। अगर ये आसानी से रिड्यूस्ड हो सकता है तो फ्लोरीन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स करना चाहें, फ्लोरीन से फ्लोराइड से फ्लोरीन बनाना चाहें, तो यही पोटेंशियल अब आपका बन जाएगा E0 RP
और वैल्यू हो जाएगी -2.87 वोल्ट। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल का मतलब है कि फ्लोराइड आसानी से फ्लोरीन में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल। तो फ्लोराइड अगर आसानी से ऑक्सीडाइज, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, इसको हमें लिखना चाहिए था ओपी, ऑक्सीडेशन है, चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक एरर हमने सुधार ली। हाँ, तो फ्लोराइड आयन आसानी से फ्लोरीन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और जो ऑक्सीडाइज, फ्लोराइड इज अ रिड्यूस फॉर्म, फ्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइज फॉर्म, तो ये अगर हम देखें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बट अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ये हम कहेंगे कि ये पुअर है, जा ही नहीं पा रहा है, तो फ्लोराइड इज नॉट एट ऑल रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन फ्लोरीन इज इजिली गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि इसकी E0RP की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में 2.87, तो हम लिखेंगे कि फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन आगे जा सकती है, लेकिन बैकवर्ड आसानी से नहीं आ सकती है। तो फ्लोराइड इज अ पुअर, वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, बट फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर हम यहां पर ले लें लिथियम आयन को, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द लिथियम। अब हमारे पास इस सीरीज में ये आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स हो गए, और इनकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो राइट हैंड साइड की फॉर्म हो गई, ऐसे। अब अगर इसका E0RP देखते हैं तो ये वैल्यू आती है -3.05 वोल्ट। इसका मतलब है कि लिथियम आयन से लिथियम की फॉर्मेशन ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, नॉट फिजिबल, क्योंकि यहां पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव, यहां पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो ये नॉट फिजिबल, फिजिबल नहीं। लेकिन अगर रिवर्स चल जाए, लिथियम से लिथियम आयन बनाएं प्लस इलेक्ट्रॉन, और अब ये बन जाएगा E0OP, तो वैल्यू हो जाएगी +3.05 वोल्ट। तो लिथियम से लिथियम आयन बनना हाईली फेवरेबल है, तो ये फॉर्म है हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो लिथियम कैन इजिली गेट ऑक्सीडाइज, लिथियम कैन गेट इजिली ऑक्सीडाइज, इट विल सर्व एज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन लिथियम आयन से लिथियम का बनना ये है रिडक्शन, तो इट विल एक्ट एज, इट शुड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये रिएक्शन तो कैसी थी हमारी, नॉन फिजिबल। तो लिथियम से लिथियम आयन का बनना, ये बनना सेकेंड रिएक्शन फिजिबल है, तो लिथियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोराइड इज अ वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, और लिथियम आयन इज अ वेरी पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के वैल्यू और साइन देखकर बता सकते हैं कि कहां पर कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब अगर हम यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। यस, कहा समझे बाबू? कुछ दिमाग में जा भी रहा है या नहीं, या ऐसे ही बस बैठे सुन रहे हो? द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सम सेलेक्टेड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन इन द टेबल 3.1 जो आगे हमने दिखाई। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब हो गया हाइड्रोजन से ऊपर वाले, यहां से ये ग्रेटर देन जीरो लाइन लगा दिया हम, then its reduced form is more stable ba, its reduced form is more stable, reduced form is more stable मतलब ये है हमारे पास reduced form, ये है हमारे पास reduced form, ये है reduced form, तो reduced form ये है reduced form is more stable, जीरो से अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा stable है। its reduced form is more stable compared to hydrogen gas, hydrogen gas से ज्यादा stable कौन है? इनकी reduced form है। Similarly, if the standard electrode potential is negative, अब जरा नीचे के आ जाइए, थल्ले उतर आइए, नीचे आ जाइए। अब नीचे जब आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू बता रही है कि ये फॉर्म कम स्टेबल है, तो हाइड्रोजन फॉर्म,
हाइड्रोजन के कंपैरिजन में रिड्यूस फॉर्म कम स्टेबल है। रादर कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है? ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्सीडाइज फॉर्म। इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन द रिड्यूस फॉर्म। तो कंक्लूजन, हाइड्रोजन गैस कब ज़्यादा स्टेबल है? जब इसके कंपैरिजन में बाकी रिड्यूस फॉर्म का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा आता हो? नेगेटिव आता हो, नेगेटिव आता हो, नेगेटिव आता हो। और दूसरे एलिमेंट या हाइड्रोजन गैस कम लेस स्टेबल है जब इनके कंपैरिजन में रिड्यूस फॉर्म के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आए। अब हम इसको अगले पेज पर ले जाते हैं। हाँ जी, इट कैन बी सीन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इन द टेबल, जो हम आपको पहले से ही बतला चुके हैं। मैक्सिमम टेंडेंसी टू गैस द रिड्यूस फॉर्म फ्लोराइड आयन, देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कहने का मतलब ये कि अगर मान लें, सपोज कर लें हम कि हमने जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लिखे थे, जैसे हमने लिखा था कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू द कॉपर, और इसका ई नॉट आर पी कितना था भाई? इतना ई नॉट आर पी था हमारे पास 0.34 वोल्ट। और H प्लस ने भी इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया H2, और इसका ई नॉट आर पी कितना है? ये तो वैल्यू जानते ही हैं हम, 0.0 वोल्ट। अब अगर हम इनको मिलाकर एक सेल बनाना चाहें तो किसका एनोड बनाएं और किसका कैथोड बनाएं? ऐसे बनाएं एनोड कैथोड के ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाए, ई नॉट सेल क्या आ जाए? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना होता है कि जो आपके पास वैल्यूज हैं, अब दोनों तो रिडक्शन नहीं हो सकते, एक को ऑक्सीडेशन बनाना होगा, और ऑक्सीडेशन बनाएंगे तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन बदल जाएगा। जैसे अगर हमने नीचे वाली रिएक्शन को रिवर्स करें, H2 से 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लिखें, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ई नॉट OP बन जाएगा। और माइनस तो नहीं लिखते हम जीरो से पहले, प्लस माइनस कुछ भी नहीं। अब देखो, ये हमारे पास हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ दो। अगर आप जोड़ देंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी कॉपर प्लस 2 प्लस H2 गिव्स यू द 2H प्लस प्लस कॉपर। ऐसी रिएक्शन बनेगी। और इसका ई नॉट सेल हम बता चुके हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट OP प्लस ई नॉट RP, ऐसे भी लिख सकते हैं। OP कितना है? 0, और RP कितना है? 0.34 वोल्ट। वैल्यू कितनी आ गई? 0.34 वोल्ट। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यस, फिजिबल हो गई। तो इसका मतलब फॉर्म ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? कॉपर आयन ज़्यादा स्टेबल है या हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है? तो हम कह सकते हैं कि कॉपर आयन से कॉपर का बनना स्पॉन्टेनियस है और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन का स्पॉन्टेनियस है। तो जैसे अभी प्रीवियसली कहा गया था हमें कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कॉपर ज़्यादा स्टेबल है। देखो, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कॉपर ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि कॉपर आयन आसानी से किस में आ गया? कॉपर में आ गया। और हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गई? हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गई। तो ये रिएक्शन इधर से इधर चलने की टेंडेंसी में रखती है, ये रिएक्शन इधर से इधर। ऑन द अनदर साइड, अगर हम मान लो ले कि हमारे पास लिथियम आयन है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमने लिथियम बनाया, और H प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन है, और इससे H2 बनाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका ई नॉट RP कितना है? इसका ई नॉट RP है 3.05 वोल्ट माइनस में, और इसका ई नॉट RP कितना है? वो तो 0 है। अब इसमें से किसको रिवर्स करें? तो अब हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू आपके पास छोटी होती है उसको रिवर्स कर दो। जैसे ये वैल्यू छोटी थी, रिवर्स कर दी। इन दो में से छोटी वैल्यू कौन सी है? नेचुरली माइनस। तो इसको रिवर्स करना है आपने, और इसको रिवर्स करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी लिथियम 2 गिव्स यू द 2 टाइम्स ऑफ लिथियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका ई नॉट RP कितना, OP कितना हो जाएगा इस बार? 3.05। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दिया, तो आपके पास हो गया लिथियम प्लस H प्लस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, गिव्स यू द 2 और 3 को ऐड किया है, 2 टाइम्स ऑफ लिथियम प्लस H2, और ई नॉट सेल कितना आ गया आपके पास?
3.05। तो अब ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है हमारे पास? अब हमारे पास ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगी हाइड्रोजन, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगी। तो यही कहा था कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हाइड्रोजन फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दिस वन। तो लिथियम से लिथियम आयन बन रहा है, मतलब रिएक्शन इधर से इधर की तरफ जा रही है। तो अगर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की 0 से कम है तो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन राइट हैंड साइड, और अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन इज लेस स्टेबल। देख सकते हो हाइड्रोजन इज लेस स्टेबल। इस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाएगा और कौन रिड्यूस्ड फॉर्म में। लिथियम हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेटिंग दैट द लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम आयन बोल रहा है, वो लिथियम एटम नहीं। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाइल लिथियम मेटल इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से लिख देते हैं, lithium plus plus electron gives you the lithium. E naught Rp is minus 3.05 volt. Reaction non-spontaneous. Rather spontaneous is lithium to lithium ion plus electron. ये spontaneous है, और इसका E naught OP कितना हो जाएगा? 3.05 volt. तो रिएक्शन बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस है, ऐसे स्पॉन्टेनियस है, और लिथियम से लिथियम आयन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम आयन की बात कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन आगे जा ही नहीं रही है, और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इट सेल्फ एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन रिएक्शन आगे जाती ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? वीकेस्ट। और ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट in the aqueous solution. It may be seen that as we move from top to bottom in the table 3.1, the standard electrode potential decreases, and with this decrease the oxidizing power of the species on the left side and increase the reducing power of the species on the right side of the reaction. Left side right side कहने का मतलब है कि हमारे पास जैसे F2 plus 2 electrons gives you the F negative, या फिर बीच में ले लिया हमने यहाँ H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू द H2, और लास्ट वाला एक ले लेते हैं, लिथियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द लिथियम। ये हमारे पास जैसा हम पहले बता चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इसकी बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की। इसका E नॉट Rp इज 2.87, इसका E नॉट Rp 0, और इसका E नॉट Rp -3.05 वोल्ट। ये कहने का बात करते हैं, क्या कहते हैं? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस। हाँ जी भाई, दिख रहा है, ये पॉजिटिव था, ये 0 था, ये नेगेटिव था। एंड विद द डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इंक्रीजेस, एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन। लिखते हैं डिक्रीजेस द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ, डिक्रीजेस, फिर से पढ़ लेते, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड विद दिस डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती जा रही है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये इटसेल्फ गेट रिड्यूस, सर्व एज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर एजेंट। लेकिन लिथियम आयन, ये देखो लिखा था, ये वीकेस्ट हो गया, ये वीकेस्ट हो गया बेटा हमारा। हाँ, और अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें तो ये फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन और ये लिथियम यहाँ से इधर जा रहा है, इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, सर्व एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट है ये। तो राइट हैंड साइड की रिड्यूसिंग एजेंट पावर बढ़ती जाती है, और लेफ्ट हैंड साइड में रिड्यूसिंग पावर कम होती जाती है। तो decreases the oxidizing power of the species on the left hand side and increase the reducing power, देखो reducing power of the species on the right hand side of the reaction, right hand side of the reaction, जो reaction के right hand side पर लिखा है। तो इसको पढ़ना समझना आपको आना चाहिए, वही सारी कहानी यहाँ पर है हमारे पास, राइट। अब जैसे
ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिए हैं, दिखा दिए हैं एनसीईआरटी से उठाकर, ये आप देख सकते हैं। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हम इधर से इधर चलते चले जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते चले जा रहे हैं। तो फ्लोरीन हमारे पास बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट है। फिर ये वीक हो गया, ये वीक हो गया, ये वीक हो गया, और वीक चलते चले जा रहे हैं, ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये हमारे पास वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे पास वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बस इस चीज़ को हमें पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हाउ विड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg+2 से Mg। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालें? तो भाई किसी का भी अननोन है तो हमें उसको SHE के साथ कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो ऑन कंपैरिजन विद द SHE के साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं, और SHE के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर, तो अब अगर हम इसको मान लो बना लेते हैं कुछ ऐसा, ये मैग्नीशियम और ये हमारे पास मैग्नीशियम आयन का सॉल्यूशन। इधर से हमने सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया, ये रहा सॉल्ट ब्रिज काबा, ये आ गई सॉल्ट ब्रिज बा, और इधर हमने प्लेस कर दिया किसको, इधर हमने प्लेस किया है SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भैया, ऐसा कुछ। क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता कि हम एनोड बनाएं या उसके रेस्पेक्ट में कैथोड बनाएं, तो हम डिजाइन बना रहे हैं बस, ठीक है। ऐसा ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, यहां से इसका मुंह बंद कर देते हैं ग्लास फूल लगाकर। ये H+ आयन हो गया 1 मोलर, Mg+2 1 मोलर, और ये मैग्नीशियम मेटल हो गया, ठीक है। और इधर से हम सप्लाई कर चुके हैं किसकी, हाइड्रोजन गैस की 1 एटमॉस्फेयर। अब एक्चुअल हम ये जो वोल्टामीटर लगा है इसकी निडल को देखकर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बह रहे हैं, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी डायरेक्शन में निडल चली जाती है। तब हम बताएंगे कि रिएक्शन एक्चुअल में क्या परफॉर्म हो रही होगी। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बन रहे होंगे, या मैग्नीशियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम मेटल में बदल रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस, ये डायरेक्शन आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तो करंट इधर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं तो मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे ऐसे, मतलब ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। और इस वोल्टामीटर से E0 सेल लिख लेंगे, E0 सेल। अब E0 सेल लिखने के बाद हम जानते हैं कि ये एज सच या तो होगा E0 OP प्लस E0 RP। अब ये पोटेंशियल हो गया हमारा पॉजिटिव, तो E0 OP हमने यहां लिख दिया प्लस 0 रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन रिड्यूस होगा अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो। और E0 सेल की वैल्यू अगर हम निकालें तो E0 सेल, क्योंकि सेल स्पॉन्टेनियस है तो वो वैल्यू हमारे पास कुछ आ रही होगी, जैसे 2.36 वोल्ट आ गई। तो हमें जो अब वैल्यू मिली वो ये वैल्यू मिली E0 OP 2.36 वोल्ट। लेकिन हमसे कहा गया है कि इसकी वैल्यू बतानी है, तो अगर इसकी वैल्यू बतानी है तो हमें Mg2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू द Mg, ये लिखना होगा। तो ये हो गया E0 RP, और आंसर हो गया -2.36 वोल्ट। ऐसे लिख देंगे हम, ये एक्चुअल कन्वर्जन है। नेक्स्ट पर आते हैं।
कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द जिंक पॉट? मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर एक जिंक का कंटेनर है, ये जिंक का कंटेनर, और इसके अंदर हमने यहां मान लो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया है, तो क्या हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं? अब जिंक से पूछो यार, कर सकते हैं या नहीं, हमसे क्या पूछते हो? चलो हम बता देते हैं अगर हमसे पूछते हो तो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ जब भी क्वेश्चन आए कि स्टोर कर सकते हैं या नहीं, किसमें किसको रख सकते हैं नहीं, मतलब ये कि अगर रख सकते हैं तो इसका मतलब है कि कंटेनर और इलेक्ट्रोलाइट में कोई रिएक्शन ना हो, तब तो रख सकते हैं, और अगर इनके बीच में रिएक्शन होगी तो नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर जिंक और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन हो तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल। मतलब आयनिक मैकेनिज्म लिखें, आयनिक रिएक्शन लिखें तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, अगर होगी तो। और अगर इस रिएक्शन का हमारे पास सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाए तो हम नहीं रख सकते। मतलब ऐसा होगा कि कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन जिंक के कंटेनर को ही खाने लग जाएगा, कुछ देर बाद इसमें इतना खा जाएगा कि यहाँ पर होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा और कॉपर सल्फेट बाहर हो जाएगा, मतलब हम नहीं स्टोर कर सकते। अगर इसका ई नॉट सेल क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो कैन नॉट स्टोर। और अगर ऐसा नहीं आता, मतलब नेगेटिव आता है, तो हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए हम दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। अब यहां देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, और ये क्या है हमारे पास, रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये लिखते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड, कैथोड वो है जहां रिडक्शन होगा, एनोड वो है जहां पर रिडक्शन होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी, एनोड वो है जहां ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन लेने दोनों के क्या है, आर पी है। तो अब यहां पर अगर हम अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू को, जो आपको एग्जाम में दी जाती हैं, उनकी वैल्यूज को लिखे, तो कैथोड क्या है हमारे पास, जहां रिडक्शन हो रहा है ये, और कॉपर आयन से कॉपर मेटल की फॉर्मेशन हो रही है। कॉपर आयन से कॉपर मेटल की फॉर्मेशन की वैल्यू हो गई रिडक्शन पोटेंशियल में 0.34 वोल्ट माइनस, और ये है जिंक आयन से जिंक आयन की फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन, मतलब ये होगा हमारा एनोड। लेकिन लेना हमें कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिवर्स पोटेंशियल लेना है। और रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, जो हम पहले भी बता चुके हैं। 1.1 वोल्ट आएगा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हम स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, इसका रिवर्स कर सकते हैं भाई, हम कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अब रिएक्शन होगी हमारी रिवर्स, और रिवर्स होते ही ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, नेगेटिव की, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, और नेगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो कैन वी स्टोर द जिंक सल्फेट इन कॉपर वेसल, यस। कैन वी स्टोर द कॉपर सल्फेट इन जिंक वेसल, नो। इस तरीके से आपको आंसर करना है। एलएसएस भूल गए, याद करो, लिखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और पढ़ते चले जाओ। कैसन बा? मजे आ रहे हैं? तो अब पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।